कल यानी कि 28 फरवरी को त्रिदिवसीय 8वें दरभंगा अंतर्राष्ट्रीय चलचित्र उत्सव का अंतिम दिन रहा। कल कुल 8 फिल्मों का प्रदर्शन के बाद किलकारी दरभंगा के बच्चों द्वारा समाज के विभिन्न मुद्दों पर आधारित नाट्य कला की प्रस्तुति की गई। देश के अलग अलग हिस्सों से आए कलाकारों एवं फिल्मकारों को उनकी फिल्मों के विभिन्न विधाओं के आधार पर पुरस्कृत भी किया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बुल्गारिया से आई फीचर फिल्म सिबिल को बेस्ट फीचर फिल्म, लेबनान से आई अनलॉकिंग डोर्स ऑफ सिनेमा को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री एवं ब्रदर्स ट्रोल को बेस्ट शॉर्ट फिल्म का अवार्ड मिला। राष्ट्रीय स्तर की फिल्मों में चार सम नामक फिल्म को बेस्ट फिल्म और बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड दिया गया। वहीं थाए नामक फीचर फिल्म को बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट सिनेमेटोग्राफर और बेस्ट एडिटर अवार्ड मिला। फीचर फिल्म गटरबाई को बेस्ट स्टोरी का अवार्ड मिला। द बोडो नामक डॉक्यूमेंट्री फिल्म को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर एवं बेस्ट एडिटर अवार्ड से नवाजा गया। शॉर्ट फिल्म वायम को बेस्ट एक्टर अवार्ड दिया गया। शॉर्ट फिल्म थर्ड स्टेंजा को बेस्ट फिल्म शॉर्ट फिक्शन, बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड से नवाजा गया। डॉक्यूमेंट्री फिल्म इन्वेस्टिंग लाइफ को बेस्ट स्टोरी और बेस्ट सिनेमेटोग्राफर अवार्ड दिया गया। कुकली नामक शॉर्ट फिक्शन फिल्म को बेस्ट सिनेमेटोग्राफर अवार्ड मिला। फितरत नामक शॉर्ट फिक्शन फिल्म को बेस्ट फिल्म एडिटर अवार्ड मिला। शॉर्ट फिक्शन कैटेगरी में बेस्ट स्टोरी का अवार्ड द कॉन्फ्लिक्ट नामक फिल्म को मिला। शक्कर के 5 दाने नामक एनिमेशन फिल्म को बेस्ट एनिमेशन फिल्म के अवार्ड से नवाजा गया। साथ ही किलकारी के बच्चों द्वारा यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। आइए देखते हैं इस कार्यक्रम के कुछ संपादित अंश।
के पिया है सब मंगल गाओ, होई छनसिया के पिया है सब मंगल गाओ, राम लखरा बरियात है सब मंगल गाओ, राम लला बरियात है सब मंगल गाओ, आई मिथिला मिथिलांचल की फिल्मों से संबंध है। तो मिथिलांचल में निश्चित रूप से यहाँ की भाषा मैथिली है और यहाँ जितनी फिल्में बनती हैं उसमें अधिकांश मैथिली भाषा में है। का हिंदी फिल्म भी बनी है, कुछ सीरियल वगैरह की शूटिंग नहीं हुई, मुख्य है यहाँ पर मैथिली। तो मैथिली फिल्म के संबंध में यदि हम इसी पृष्ठभूमि को देखें तो बड़ा आश्चर्य होता है, दुख होता है कि मैथिली फिल्म और भोजपुरी फिल्म दोनों ने अपनी यात्रा एक साथ शुरू की। आपको शायद जानकारी होगी कि कन्यादान फिल्म मैथिली की पहली फिल्म थी और गंगा मैया को पीढ़ी है वो भोजपुरी की पहली फिल्म है और दोनों फिल्म की शूटिंग थे, दोनों अच्छे संगीतकार थे, गायक थे और एक फिल्म की आरंभ जितना बढ़िया भाषा होना चाहिए वो उस फिल्म में वो सारे धर्म मौजूद थे। इस फिल्म की शूटिंग मुंबई में शुरू हुई, तब मुंबई हुआ करता था और भोजपुरी फिल्म उसके बाद नैया फिल्म और साबुन नाम से फिल्म जो बात है ममता गांधी के
वो मिथिलांचल के लोग हैं और गंगा में भी आएगा का भी पूरा ही मदद से आगे हमको दोनों फिल्मों ने साथ साथ आनंद किया और आज भोजपुरी फिल्म अपने उत्कर्ष पर जाकर उत्कर्ष की ओर बढ़ रहा है और मैथिली फिल्मों ने अभी अपना पूरा अभी फैसला रखा रही है वो अभी सुबह का नहीं चल रहा है मैथिली में बहुत फिल्में बनी तो हमारा विचार आज ये है मैथिली की फिल्में जो बनी इसमें क्या कमी रह गई कहाँ हमसे चूक हो गई कि मैथिली फिल्म इतने बढ़िया आगाज होने के बावजूद इसका अंजाम बहुत बेहतर नहीं है तो मैथिली सबसे पहले कि मैं यहाँ की मिट्टी पानी का यह गुण है कि यहाँ विकास या प्रगति जिसको कहते हैं उसका कंसेप्ट जो है जब सारी दुनिया घूम आती है तब मिथिलांचल के लोगों में विकास बने वो चीज मिथिलांचल के लोगों में सबसे बाहर आती है यहाँ का क्या कहते हैं वातावरण या परिवेश या मानसिकता ही रहती है कि लोग कदम मिलाकर आगे नहीं बढ़ते हैं बाद में उनको ऐसा होता है कि ये सही चीज है यहाँ चूक गए यहाँ छूट गए पहले कोई 1965 70 या 80 के दशक तक कोई किसी का लड़का या बेटी का कोई बात ही छोड़ दीजिए किसी का लड़का फिल्मों में अपना कैरियर बनाने के लिए मुंबई जाएगा ये किसी माता पिता को पछता नहीं था जहाँ फिल्मों को देखना अपराध की श्रेणी में आता था जहाँ फिल्में लोग स्कूल से भाग कर कॉलेज जहाँ देखते थे फिल्में वहाँ फिल्मों में अपना कैरियर तलाश करना बड़ी बहुत बड़ी बात है वैसे में जो इतने लोग यहाँ से गए भी वो घर छोड़ कर गए घर से भाग के गए रात में अपना दुनिया बिस्तर देख तो ये आपको उस दौर में इसीलिए इसका नतीजा क्या होगा कि कोई ठोस निर्माता जो निरंतर फिल्मों में पैसा लगाए या मैथिली फिल्मों के बारे में चिंतन करे बातचीत करे इस तरह का अभाव है उसके बाद जो आपको इसका क्या हुआ कि दो फिल्में बनी उसके बाद एक लंबा गैप आ गया उसके बाद फिल्मों का काम बंद हो गया उसके बाद बताइए 70 के दशक की फिल्में और उसके बाद 1999 में एक फिल्म बनी कितना लंबा लंबा गैप था ये गैप को एक फिल्म आई 70 वहां से फिर मैथिली सिनेमा ने अपनी दूसरी यात्रा शुरू की पहली यात्रा भी पूर्ण यात्रा नहीं थी पहली यात्रा भी अधूरी यात्रा थी और दूसरी यात्रा यही हुआ कि बहुत चली तो करती हुई लोगों ने फिल्मों का निर्माण किया लेकिन मेरी सोच जो है इन सारे आगे बैठे हुए बच्चों को बहुत बहुत प्यार आने वाला दिन इन्हीं का है संभावना बनती है इनमें से कोई निर्देशक हो कोई अच्छा अभिनेता और अभिनेत्री बने बात हो रही है मैथिली फिल्मों की मेरा यह मानना है कि कोई भी भाषा की फिल्म सिर्फ भाषा के लिए नहीं जाती भाषा के साथ उसका विषय भी उस अंचल से उस क्षेत्र से जुड़ा हुआ हो तभी उस फिल्म का भविष्य बनता है अभी स्वतंत्र बतला रहे थे कमोबेश इन्होंने बहुत संक्षिप्त में मैथिली फिल्मों की चर्चा की उसके इतिहास को पकड़ने की कोशिश की होता क्या है कि जितनी फिल्में बनी हैं अभी तक मैथिली में ज्यादातर फिल्में एक तरह से नकल होती है हिंदी फिल्मों की या भोजपुरी फिल्मों की तो ये नकल से आप अपने क्षेत्र की एक अलग पहचान नहीं बना सकते हैं मसलन हम यदि टाइटैनिक को मैथिली में अनुदित कर लें डब कर लें मैथिली में और मिथिलांचल में दिखला दें तो उसे हम मैथिली की फिल्म नहीं कह सकते मैथिली की फिल्म यदि हम कह सकते हैं तो हम यदि अपने क्षेत्र से बाहर जाते हैं
तो जाना होगा बंगाल, जहां का कल्चर बहुत हद तक मिथिला के कल्चर से मिलता जुलता कल्चर है। तो यदि हम पाथेर पांचाली को मैथिली में डब कर लेते हैं और मिथिलांचल में दिखाते हैं तो उसे हम कह सकते हैं कि यह मैथिली की फिल्म है, इसलिए क्योंकि उसका विषय वही गांव देहात है, वही वातावरण है उसका जो अभी भी मिथिलांचल में है। तो मेरे कहने का यह मतलब है कि सिर्फ भाषा पर मत जाइए, और यदि आप भाषा पर जाते हैं तो भाषा के साथ साथ वहां के क्षेत्र को पहचानिए, वहां की समस्या को पकड़िए। एक हीरो, एक हीरोइन, एक विलेन, ये जो फार्मूला है ना, इसे आपको तोड़ना होगा, और यदि आप नहीं तोड़ते हैं तो वह दुर्दशा बॉलीवुड की भी होने वाली है, नहीं चलने वाला है। जनता आगे बढ़े, दर्शक को कुछ नया चाहिए, दर्शक को यथार्थ चाहिए, वास्तविकता, उसमें वो दिखे, दर्शक खुद दिखे उन फिल्मों में, जैसा पहले हुआ करता था। आप पुरानी फिल्मों को देखिए तो उसमें भारत बोलता था, हिंदुस्तान बोलता था। आप याद करिए मदर इंडिया, अलग बात है एक साजिश के तहत वो ऑस्कर नहीं ले सकी वो फिल्म, लेकिन उस फिल्म को ऑस्कर मिलना चाहिए था, क्योंकि अपने जमाने में उस फिल्म ने बहुत गहरी बात कही थी। भारत की जो दुर्दशा थी, भारत के जो गांवों की जो स्थिति थी, उसको उसने जिस बेबाकी के साथ, जिस साफ सुथरे ढंग से दिखलाया था, तो वह भारत की एक बहुत जबरदस्त फिल्म ने दिया। तो आपको वैसी कोई फिल्म बनानी पड़ेगी, आपको घोषणा करेगा कि हमारे क्षेत्र में अभी सत्येंद्र ने एक अच्छी बात कही, यदि कोई धार्मिक फिल्म बनाते हैं तो बनाइए, क्या दिक्कत है। अब एक सीरियल आ रहा है, सिया के पिया या ऐसा ही कुछ टेलीविजन पर, मैंने एक एपिसोड जबरदस्ती देखने की कोशिश की कि क्या है इसमें, तो मैं एक सिरे में कहूंगा कि बकवास है, बकवास है। तो टेलीविजन देखता कौन है? टेलीविजन का संदर्भ ही महिलाएं होती हैं, जो घरों में होती हैं और उनके पास मनोरंजन का कोई संसाधन नहीं होता, तो चलो टेलीविजन पर देखते रहो, साथ ही कभी बहुत ही होगी और वो। इसलिए टेलीविजन यदि हम कहें ऑडियो विजुअल क्षेत्र का, तो वह दोयम धंधा है, दोयम माध्यम है। यदि हम फिल्म की बात करें तो निश्चित रूप से वही सिया के पिया से सीता निकालिए ना और बनाइए आपकी सीता कैसी है, एक जबरदस्त फिल्म बने। आप खोजिए, मिथिलांचल में ऐसी बहुत सारी विभूतियां हुई हैं। यदि आपका ध्यान इतिहास ही में है, यदि आपका ध्यान पुराण में ही है, तो आप अयाची पर फिल्म बनाइए, आप मंडल मिश्र पर फिल्म बनाइए, भारती पर बनाइए ना, जो ऐसी विभूति हुई जिसने शंकराचार्य को पराजित कर दिया। जानना भी जरूरी है आज के बच्चों को। मुझे बहुत दुख होता है, मैं दुर्भाग्य से शिक्षक भी हूं, हिंदी पढ़ाता हूं, और अभी अभी मैंने कुछ कापियां देखी है, मुझे बहुत दुख होता है जब देखता हूं कि रामचरितमानस के लेखक कौन है, तो लोग लिखते हैं कोई सूरदास, कोई कबीरदास। ये है स्थिति हमारी। हम अपनी मिट्टी से कट गए हैं, हम अपनी संस्कृति से कट गए हैं, हम अपने इतिहास से कट गए हैं, और प्रकारांतर से हम हिंदुस्तान से कट गए हैं। हमें हिंदुस्तान को पकड़ना होगा, हमें अपने मिट्टी को पकड़ना होगा, और मिट्टी से निकालनी होगी कहानियां। किसी भी फिल्म में 60% काम उसकी कहानी करती है। ये अलग बात है, डायरेक्टर लोग कहते हैं, मैं भी कहता हूं कि ये डायरेक्टर मीडिया है। सच है, यह डायरेक्टर मीडिया है कि डायरेक्टर वह जो कहानी है उसमें जो बताया गया है उसको वह दिखाता है, वह इतना ही करता है। क्योंकि फिल्म की एक शर्त ही है, बताओ मत दिखाओ, और कहानी में बताओ और सिर्फ बताओ। तो जो कुछ बताई गई है उसको जो बहुत ही खूबसूरती से दिखा देता है, वह एक अच्छा डायरेक्टर है। लेकिन कहानी ही यदि गोबर होगी तो डायरेक्टर क्या दिखलाएगा? इसलिए आप अच्छी कहानियों की तलाश करिए। कहानियों की कोई कमी नहीं है मिथिलांचल में, एक पर एक अच्छे कथाकार हुए हैं, एक पर एक अच्छे उपन्यासकार हुए हैं। बहुत सारी हमारी लोक कथाएं हैं जिस पर फिल्में बनाई जा सकती हैं, बहुत सारी हमारी पौराणिक कथाएं हैं जिस पर फिल्में बनाई जा सकती हैं, और हमारा इतिहास भी है। आप मिथिलांचल के स्वतंत्रता
वही का वही, कहानी वही की वही। जहां आज 50 साल पहले थी, इस तरह की फिल्में नहीं चलेगी। इस तरह से सिर्फ आप एक बकवास रखिएगा लोगों के बीच। इसलिए आप मैथिली फिल्म में कुछ करना चाहते हैं तो कहानियों का चुनाव करिए, छोटी फिल्म बनाइए। छोटे, मेरे ख्याल से कोई भी फिल्म बड़े बजट की हो इसलिए अच्छी होती है ऐसा नहीं है। छोटे से छोटे बजट की फिल्में भी बड़ी बहुत ही खूबसूरत होती हैं। उदाहरण के लिए आपके पास 2 फिल्में हैं, जॉली एलएलबी पार्ट 1, जॉली एलएलबी पार्ट 2, बहुत छोटे बजट की फिल्म। उदाहरण के लिए आपके पास है, आज भी दोस्ती फिल्म लगा दी जाए किसी हॉल में तो दर्शक उसको उसी तरह से लेंगे। क्या खासियत है उस फिल्म की? तो फिल्म की कहानी और फिल्म में कितनी आप उस कहानी के साथ कितनी संवेदनात्मक ढंग से आप जुड़ पाते हैं, वह जुड़ाव उस फिल्म में कितना ज्यादा है, इस बात का ध्यान देना होगा। तो छोटी छोटी कहानियां, छोटी छोटी कहानियों पर मैंने कई बार यह बात कही है, सबके पास निर्देशन की क्षमता है, कहानी प्रस्तुत करने की क्षमता है। आपके हाथ में सारा सब कुछ है। आपके हाथ में एडिटिंग स्टूडियो भी है, आपके हाथ में साउंड स्टूडियो भी है और आपके हाथ में कैमरा भी है। बस एक अच्छी सी कहानी। यदि आप सारे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल में कोई ऐसी घटना हो जाती है जिस पर आप फिल्म बना लीजिए, डाल दीजिए यूट्यूब पर। तो इस तरह से सोचने की पहले बात कहना है बोलिए ना। तालियां बढ़ती रहनी चाहिए। कोई नहीं है यहाँ पे, नहीं है। तालियां बढ़ती रहनी चाहिए। धंधा मान बढ़ाएं और आप लोग ताली से इसका स्वागत करें। ये हमारे फिल्म फेस्टिवल का स्मृति चिन्ह है। तो बहुत ही बढ़िया सुअवसर है दरभंगा और मिथिला की इस धरती पर। तो अभी आप सभी फिल्म कर रहे हैं तो आज अपना दिल ही खोल कर रख दिया और हम ऐसी आशा रखेंगे कि जब 9वां दरभंगा फिल्म इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हो तो आपके साथ एक और अच्छी चर्चा और वह चर्चा हो जो काफी प्रायोगिक बेहतरीन बच्चे हैं। इस सभागार के बाहर जो आपने स्टॉल देखा होगा, वहाँ जो कलाकृतियां देखी हैं आपने, वे सभी किलकारी के बच्चों के द्वारा की गई हैं। तो किलकारी के ऐसे होनहार, कुशाग्र और कुशल बच्चों के लिए कैसी ताली होनी चाहिए, जबरदस्त ताली होनी चाहिए।